हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में, है ना। तो जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 पब्लिक वाटर सप्लाई। प्यारे बच्चों, पब्लिक वाटर सप्लाई में भी हम लोग पढ़ रहे थे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में हमने देखा था कि बहुत सारे मेथड्स है, जिसमें कि हम लोग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को डील कर चुके हैं, दूसरा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को भी डील कर चुके हैं। तीसरा मेथड है प्यारे बच्चों इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। क्या है? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन चेंज इन पॉपुलेशन इज लाइक दिस या दिस। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, देखिए 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 5000, 52,000, 56,000, 62,000, 70,000। चेंज इन पॉपुलेशन निकालिए तो चेंज इन पॉपुलेशन मतलब डीपी। 2000 का यहाँ चेंज हुआ, 52 माइनस 50 2, 56 माइनस 2 4, 62 माइनस 6, 70 माइनस 62 8। तो देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, चेंज इन पॉपुलेशन क्या हमेशा बढ़ते क्रम में है। चेंज इन पॉपुलेशन हमेशा बढ़ते क्रम में, मतलब DP3 ज्यादा है, DP2 फिर उसके बाद ज्यादा, फिर DP1 ज्यादा। ऐसा है या नहीं? दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ऐसा दिख रहा ना। तो अगर इस प्रकार या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते, या तो बढ़ते क्रम में है, अगर ऐसा है तो आप इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड आप लगा सकते हैं। घटते क्रम में भी देखिए हम आपको अरेंज कर देते हैं, घटते क्रम में भी अरेंज कर देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए देखिए मेरे बच्चों, अब चेंज इन पॉपुलेशन निकालिए तो 60 में से 10 गया 10,000, 67 में से 10 गया 7,000, 71 में से 67 गया 4,000, 73 में से 71 गया 2,000। अब देखिए मेरे बच्चों, घटते क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो, दोनों में से कोई भी क्रम में अगर चेंज इन पॉपुलेशन है तो आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब पॉपुलेशन जो होगा, चेंज इन पॉपुलेशन जो होगा, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में हो। तो दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन चेंज इन पॉपुलेशन इज लाइक दिस। ठीक है ना। नेक्स्ट, दिस मेथड इज एक्सपेंशन ऑफ अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। प्यारे बच्चों, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का एक्सपेंशन है, बढ़ा हुआ रूप है। वो कैसे पता चलेगा? तो जब ये फॉर्मूला देखेंगे तब। देखिए प्यारे बच्चों, ये अगर फॉर्मूला अगर देखते हैं तो देखिए ये फॉर्मूला कैसा है प्यारे बच्चों। देखिए इस टर्म को भूल जाइए, इस टर्म को भूल जाइए। देखिए ये वाला फॉर्मूला किसका है? अरिथमेटिक का है या नहीं? इस टर्म को भूल जाइएगा। तो ये टर्म किसका है? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला है। ये सिर्फ ऐड हो गया तो हो गया इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला। तो हम बोल सकते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का ही एडवांस रूप है, एक्सपेंशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से किसी भी टाउन का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करें तो ये फॉर्मूला है। देखते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या क्या है। P नॉट क्या है? लास्ट नोन पॉपुलेशन। N क्या है? नंबर ऑफ डिकेड। X बार क्या है? एवरेज ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। X बार क्या है? जो कि आपका अरिथमेटिक में था, चेंज ऑफ पॉपुलेशन का एवरेज, एवरेज ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। बाई बार क्या है? एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ पॉपुलेशन, चेंज ऑफ पॉपुलेशन का ही चेंज का एवरेज है। देख लेंगे कैसे प्यारे बच्चों। चलिए, एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसको सॉल्व कीजिए। किससे सॉल्व करना है? तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको निकालना होगा चेंज ऑफ पॉपुलेशन। निकालेंगे पहले वाले में डैश 76 माइनस 70 6,000, 84 में से 76 गया 8,000, 96 में से 84 गया 12,000। चलिए सर, अब चेंज का भी चेंज निकालेंगे, चेंज का भी चेंज निकालेंगे बाई इंक्रीमेंटल चेंज निकालेंगे, चेंज पे चेंज निकालेंगे। तो यहाँ पे डैश, फिर यहाँ पे भी डैश। 8,000 माइनस 6,000 2,000, 12 में से 8 गया 4,000। चलिए प्यारे बच्चों, अगर हम एक्स बार के बारे में बात करें
तो एक्स बार क्या है, एवरेज ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन तो ये है, तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन का एवरेज निकालिए। 6000 प्लस 8000 प्लस 12000 भागा 3 कितना है, 12 8 20 और 20 और 26 26 है प्यारे बच्चों। तो 26 कितना हो जाएगा, 24। देखिए तो 8666.66 हो गया क्या, 8666.66 होगा क्या, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, मेरे भरोसे नहीं रहना है। 8666, चलिए सही है। चलिए सर अब हम निकालेंगे बाई बार। अब हम क्या निकालेंगे, बाई बार। देखिए सर बाई बार क्या है, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ पॉपुलेशन। चेंज ऑफ पॉपुलेशन का इंक्रीमेंटल का क्या है, एवरेज है। मतलब यही जो चेंज ऑफ पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट ये है और उसका एवरेज निकालना है। तो 2000 प्लस 4000 कितना डाटा है, 2 डाटा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को 6 डाला तो 3000। अब हम क्या करेंगे पहले बच्चों, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। पी 2030 का निकाल रहे हैं। लास्ट नोन पॉपुलेशन पी नोट कितना है, 96,000। नंबर ऑफ डिकेड कितना है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ डिकेड 2030 माइनस 2000 भागा 10, दैट मीन्स 3। एक्स बार कितना है, 8666.66 प्लस n इंटू n प्लस 1। तो n कितना है, 3 और 3 प्लस 1/2 इंटू बाई बार कितना है, 3000। तो प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यही आपका है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से हमने क्या कर दिया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किया। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, आपको प्रैक्टिस करना है। आपको एसके गर्ग बुक में आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई नई बुक खरीदे हैं तो कोई दोस्त अगर आपका खरीदा है तो उसका नोमिनिकल का सिर्फ क्या मांग लीजिए, फोटो मांग लीजिए, ठीक है। तो नोमिनिकल जरूर बनाना है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको याद रखना यह है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से हमेशा हर साल एक नोमेरिकल 6 मार्क्स के आता ही आता है, ठीक है ना। तो सर हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान नोमेरिकल आता है, आप जैसा देख रहे होंगे ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे डिक्रीमेंटल ग्रोथ मेथड, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं, दिस मेथड इज ए रियलिस्टिक मेथड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। प्यारे बच्चों यह जो है ना सबसे रियलिस्टिक मेथड है, असलियत में ऐसा ही बढ़ता है जैसा कि डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड बता रहा है। तो इसे इसको क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक मेथड बोलते हैं। क्यों रियलिस्टिक मेथड बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। बिकॉज दिस मेथड गिव्स बेस्ट रिजल्ट व्हेन चेंज इन पॉपुलेशन लाइक दिस, ना तो घटते क्रम में है ना तो बढ़ते क्रम में है, जैसे तैसे। तो प्यारे बच्चों किसी भी टाउन का पॉपुलेशन ना तो घटते क्रम में होता है ना तो बढ़ते क्रम में होता है, वो तो भगवान की मर्जी से और मौसम के अनुसार होता है ना। तो प्यारे बच्चों तो जो पॉपुलेशन है प्यारे बच्चों एक्चुअली ना तो कभी घटते क्रम में होता है ना तो कभी बढ़ते क्रम में होता है, ना तो कभी चेंज इन पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है ना तो कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है। जैसे तैसे अगर हो रहा है तो हम डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसीलिए ये रियलिस्टिक मेथड है। दिस मेथड इज एक्सपेंशन ऑफ ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। प्यारे बच्चों डिक्रीमेंटल ग्रोथ मेथड जो है वो एक्सपेंशन है, किसका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का। इसके पहले हमने बताया था इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड वो एक्सपेंशन है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय दिस मेथड इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर आप डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड से आप क्या निकालना चाहते हैं, फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। देखिए सर क्या है फॉर्मूला, पी नॉट इंटू 1 प्लस आर नॉट माइनस डी नॉट बाई 100, फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस आर नॉट माइनस 2 डी नॉट बाई 100, 1 प्लस आर नॉट माइनस 3 डी नॉट बाई 100। ऐसे ही चलते रहेगा कब तक, जब तक कि नंबर ऑफ डिकेड आ जाए। आर नॉट माइनस एन डी नॉट बाई 100, एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड। मान लीजिए प्यारे बच्चों नंबर ऑफ डिकेड 2 है, जब नंबर ऑफ डिकेड 2 होगा तो यहीं पर रुक जाएगा, खत्म, कहानी इधर नहीं जाएगा।
3 है तो यहीं तक रुक जाएगा, 4 रहेगा तो और एक आगे जाएगा, तो जब तक नंबर ऑफ डिकेट रहेगा तब तक ये जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आर नॉट क्या है? लास्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। प्यारे बच्चों हम लोग निकाले थे रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, तो जो लास्ट वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन होगा वही आर नॉट होगा। डी नॉट क्या है? एवरेज ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, यानी क्या है? नंबर ऑफ डिकेट। कैसे? तो देखेंगे प्यारे बच्चों डी नॉट कैसे निकालते हैं, आर नॉट कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा देखिए प्यारे बच्चों एक न्यूमेरिकल्स है, इसको हमको डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड से बनाना है। चलिए सर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आर, फिर निकालेंगे डी। आर क्या है प्यारे बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। कैसे निकाले थे? 76,000 माइनस 70,000 बटे 70,000 इंटू 100। ये होगा 84,000 माइनस 76,000 बटे 76,000 इंटू 100। ये हो जाएगा 96,000 माइनस 84,000 बटे 84,000 इंटू 100। चलिए पहले बच्चों इसको बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए। तो प्यारे बच्चों जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए ये आपका आ रहा 8.57%, ये आपका आ जा रहा है 10.526%, ये आपका आ जा रहा है 14.286%। प्यारे बच्चों 8.57, 10.526 एंड 14.286। ठीक है ना, हमने निकाल लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। अब हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? अब हम निकालने जा रहे हैं डिक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीमेंट। देखिए प्यारे बच्चों इंक्रीमेंट रहता ना तो दिस माइनस दिस करते हैं, डिक्रीमेंट है तो उल्टा करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे। 8.57 माइनस 10.526 माइनस 14. बात समझ प्यारे बच्चों याद रखिए, अगर इंक्रीमेंट रहता था तो अगला माइनस पिछला कर देते, बट डिक्रीमेंट लिखे हुए, क्या लिखे हुए? डिक्रीमेंट। तो क्या करेंगे? अगला को ही घटाएंगे, याद रखिएगा, दिस में से दिस को घटाएंगे, दिस में से दिस को घटाएंगे। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों आर नॉट का वैल्यू, आर नॉट क्या है? देखिए आर नॉट लास्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, सारा का सारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, तो जो लास्ट वाला आया है उसको ले लेना है। तो लास्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 14.286। डी नॉट क्या है बच्चों? डी नॉट एवरेज ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन का हमने डिक्रीमेंट निकाला और उसका एवरेज लेंगे, तो एवरेज कितना आ गया प्यारे बच्चों? इसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो माइनस 1.956, ये आ गया माइनस 3.76। पहले बच्चों एवरेज कीजिएगा तो माइनस 1.956 प्लस या माइनस, दोनों माइनस में है तो माइनस 3.76/2, ये आपका आ जाएगा माइनस 2.858। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों नंबर ऑफ डिकेड का अगर बात करें तो 2020 माइनस 2000 बाई 10 कितना हो जाएगा? 2। तो प्यारे बच्चों चलिए पी एन बराबर निकालिए, पी नॉट। पी नॉट कितना है प्यारे बच्चों? पी नॉट कितना है? 96,000 इंटू 1 प्लस आर नॉट कितना है? 14.286। पहले बच्चों माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2.858 भागा 100, 1 प्लस 14.286 मतलब आर नॉट। फिर से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2, नंबर ऑफ डिकेट भी 2 है तो 2.258 बटे। प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद जितना आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जितना भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर। चलिए तो प्यारे बच्चों यही आपका था डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे लॉजिस्टिक कर्व मेथड से कैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। पहले बच्चों लॉजिस्टिक कर्व मेथड जो होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है। पहले बच्चों अभी तो हम कहे थे कि आपका डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड सबसे बढ़िया है क्योंकि कहीं भी लग जाता है। पहले बच्चों लॉजिस्टिक कर्व मेथड इसलिए बढ़िया है कि देखिए लॉजिस्टिक कर्व मेथड सब कुछ इंक्लूड किया। ये इंक्लूड किया कि सबसे पहले जो है ना जब भी कोई सिटी बनेगा तो पहले रैपिडली ग्रोथ करेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एक बार सेटल कर जाएगा। तो सारे केस को ये क्या किया अपने अंदर समा के फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना। तो पहले बच्चों इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड है लॉजिस्टिक कर्व मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने का सबसे बेस्ट मेथड है। शेप ऑफ लॉजिस्टिक कर्व इन एस शेप। पहले बच्चों यही है आपका लॉजिस्टिक कर्व मेथड का शेप। लॉजिस्टिक कर्व यही है, देखिए एस शेप का लग रहा होगा, हल्का सा एस शेप का ये लग रहा होगा, है ना। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय दिस मेथड इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। अगर आप चाहते हैं कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग लॉजिस्टिक कर्व मेथड से करें तो इस फार्मूले का आपको यूज करना होगा, जहां पे पीएस क्या है, सैचुरेटेड पॉपुलेशन क्या है आपका। पहले बच्चों पीएस जो है सैचुरेटेड पॉपुलेशन है, जिसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे 2 P0 P1 P2 2 P0 P1 P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर इंटू P0 प्लस P2 बटे P0 P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे जो m और n है वो कांस्टेंट है। m का वैल्यू होगा PS माइनस P0 बाई P0। PS का फॉर्मूला हम यहाँ से देख सकते हैं, n बराबर है 1 बाई T ln P0 PS माइनस P0 P1 इंटू PS माइनस P0। तो इतने सारे फॉर्मूले को रखने के बाद आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो को टी आया, स्मॉल टी आया, एक कैपिटल टी आया। स्मॉल टी क्या है, टोटल टाइम। स्मॉल टी क्या है, टोटल टाइम, और कैपिटल टी है आपका टाइम इंटरवल। तो पहले बच्चों हम देखेंगे, देखिए फॉर्मूला तो बहुत खतरनाक है प्यारे बच्चों, इससे आया भी नहीं आज तक, हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाए, है ना। एस शेप का होता है, ये तो पक्का पता होगा, ये पूछा जाता है। पहले तो लॉजिस्टिक कर्व होता है कैसा शेप का होता है, एस शेप का। और लॉजिस्टिक कर्व मेथड से जब भी आपको फोरकास्टिंग करने के लिए देगा तो 3 ही पॉपुलेशन देगा ही देगा, फिक्स है कि 3 ही पॉपुलेशन देगा। कौन कौन सा, P0 P1 P2। तो देखिए पहले बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है टाइम t बराबर 0 पे 70,000 पॉपुलेशन था, 20 साल के बाद 1,80,000 हो गया, 40 साल के बाद 2,50,000 हो गया। तो बताइए कि पॉपुलेशन 60 साल के बाद कितना होगा, 60 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा। देखिए प्यारे बच्चों हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, Pn बराबर PS 1 प्लस m e टू द पावर nt लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे PS निकालिए मेरे बच्चों, फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ है तो रखिए 2 P0 P1 P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर P0 प्लस P2 प्लस बटे P0 P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर। चलिए फिर बच्चों पुट करिए 2 P0 कितना है 70,000, P1 कितना है 1,80,000, P2 कितना है 2,50,000 माइनस P1 का होल स्क्वायर, तो 1,80,000 का होल स्क्वायर इनटू P0 P2 प्लस P2 बटे P0 P2 70,000 इंटू 2.5 माइनस P1 1,80,000। पहले बच्चों कैलकुलेशन आपको बड़ा लग रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा आसान हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा पहले बच्चों तो आपका आ जाएगा 2,73,020 2,73,020 ये आपको आ जाएगा। तो देखिए पहले बच्चों हम लोग PS निकाल चुके हैं, PS के बाद हम लोग निकाल लेते हैं m का वैल्यू होता है PS माइनस P0 बटे P0। PS कितना है पहले बच्चों 2,73,020 माइनस P0 है 70,000 बटे 70,000। तो आपका ये m का जो वैल्यू आ जाएगा पहले बच्चों, m का वैल्यू आपका आ जाएगा 2.9 आपका m का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, इसको मिटाएंगे। n का
वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, एन का वैल्यू है 1/t ln p नॉट ps माइनस p1 बटे p1 ps माइनस p नॉट। टी क्या है प्यारे बच्चों, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितने का है, 20-20 साल का इंटरवल है प्यारे बच्चों। तो 1/20 ln p नॉट का वैल्यू 70,000, 2,73,020, 1,80,000 बटे 1,80,000 इंटू 2,73,020 माइनस 70,000। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपका n का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.0862, माइनस 0.0862। तो चलिए प्यारे बच्चों, जब हमारा सारा डाटा आ चुका है तब इसको पुट करेंगे। पुट कीजिए प्यारे बच्चों, pn का वैल्यू, ps आया 2,73,020 बटे 1, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 2.9, n का वैल्यू माइनस 0.0862, t स्मॉल t क्या था, टोटल टाइम, टोटल टाइम 60 साल। प्यारे बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको याद आएगा प्यारे बच्चों, pn का वैल्यू 2,68,548। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, 2,68,548। तो ये था प्यारे बच्चों पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय लॉजिस्टिक कर्व मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत लेंथी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूले है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना, करना तो है कुछ भी रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये था पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किससे, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। चल लास्ट बचा हुआ है ग्राफिकल मेथड, वो भी देख लेते, उसमें कुछ पढ़ना एक्चुअली आए नहीं। चलिए देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड। देखिए प्यारे बच्चों, ग्राफिकल मेथड तभी हम यूज करते हैं जब हमें पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पता हो। पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ पता रहेगा तो हम ग्राफिकल मेथड से अपनाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं, ग्राफिकल मेथड कहीं नहीं आता है, बस नाम है ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड से भी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड फॉर पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग यूज व्हेन पॉपुलेशन टाइम कर्व आर गिवन। जब ग्राफिकल मेथड तभी यूज करते हैं जब आपको पॉपुलेशन टाइम का ग्राफ पता हो। तो देखिए पहले बच्चों, हमने ग्राफ अपने मन से ड्रॉ किया है, एक तरफ पॉपुलेशन इधर टाइम। अब देखिए पहले बच्चों, कर्व में हमको देखिए दिया हुआ T1 पे T1 पॉपुलेशन, T2 पे T2 पॉपुलेशन, T3 पे T3 पॉपुलेशन। तो अगर हमसे पूछे कि बताइए कुछ टाइम T पे कितना पॉपुलेशन, कुछ टाइम T पे कितना पॉपुलेशन, तो देखिए पहले बच्चों जैसे ये कर्व जा रहा था वैसे आप इसको लेके चलते रहिए। मान लीजिए इस तरह से जा रहा होगा, अब क्या कीजिए, इस ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन देख के कर्व में बता सकते हैं। तो यही था प्यारे बच्चों ग्राफिकल मेथड, जिसका कोई इतना फिजिकल मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो आज हमने खत्म किया पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के जितने भी मेथड थे, उन सारे मेथड को हमने खत्म किया। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे प्यारे बच्चों वाटर डिमांड को लेकर। प्यारे बच्चों पहला जो टॉपिक था पब्लिक वाटर सप्लाई में पढ़ना, वो था पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड वाटर डिमांड। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हमने समाप्त किया, अब हम लोग देखेंगे वाटर डिमांड। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।